बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल अफराद को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि 21,000 रुपए की किस्त का आगाज़ इसी सोमवार वाले दिन से होने जा रहा है, जिसमें 2 किस्म की खवातीन को 21,000 रुपए मिलेंगे और बाकी तमाम तर खवातीन को 10,500 रुपए की किस्त मिलने जा रही है। और इसी के साथ ही 8171 के वेब पोर्टल में लोगों का रिकॉर्ड अपडेट होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली करने का फैसला भी किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर लोग अपने सर्वे के हवाले से मालूमात लेने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाते थे। तो इस तरह का काफ़ी सारा ऐसा प्रोसेस होगा जो आप घर बैठे 8171 के वेब पोर्टल के जरिए मैनेज कर सकेंगे। और इसी के साथ 8171 के वेब पोर्टल में अपील का ऑप्शन भी ऐड होने जा रहा है, जिसके जरिए खास तौर पर नाअहल अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जब वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से एक बार नाअहल हो जाएंगे तो वो बाद में अपील कर सकेंगे, और अपील करने के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उन अफराद की दोबारा जांच पड़ताल करेगा, और जांच पड़ताल के दौरान वो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल भी हो सकेंगे। तो ये सिस्टम कब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 8171 के वेब पोर्टल में ऐड हो जाएगा, इस हवाले से हम आपको इसी वीडियो में अपडेट करेंगे। और 8171 के वेब पोर्टल में जो एक और नई तब्दीली होने जा रही है, इस हवाले से भी हम आपको इसी वीडियो में बड़ी खुशखबरी से आगाह करेंगे। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 21,000 रुपए की नई किस्त के बारे में भी इसी वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। और जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायनामिक सर्वे करवाकर इस प्रोग्राम में अहल होकर इमदाद लेना चाहते हैं, उनके लिए भी मुकम्मल तरीकाकार और मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में फराहम करेंगे। खास तौर पर काफ़ी सारे लोगों का ये गिला रहता है कि हमने अपना डायनामिक सर्वे करवाया है लेकिन हमारा गुर्बत का स्कोर बढ़ गया है, तो हम ना अहल हो चुके हैं। तो यकीनन ये आप लोगों के लिए बड़ा पछतावा है कि जब आपका गुर्बत का स्कोर बढ़ जाता है फिर आपको प्रोग्राम से 3 साल के लिए ना अहल कर दिया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीकाकार बताने जा रहा हूँ जिस पर अमल करके आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। यानी कि इस तरीकाकार पर अमल करते हुए आप अपना गुर्बत का स्कोर 32 से नीचे मेंटेन कर सकेंगे, और फिर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल कर लिया जाएगा। और इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि डायनामिक सर्वे का सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसमें लोगों को अहल या ना अहल कैसे किया जाता है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो का हिस्सा है। और इसी के साथ 8171 के वेब पोर्टल में एक नया ऑप्शन है जिसमें आपको यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी का कहा जाता है। तो ये सब्सिडी वसूल करने का क्या तरीकाकार है, यानी कि ये राशन लेने का क्या तरीकाकार है, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इमदादी प्रोग्राम्स और हुकूमत की नई स्कीमों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात आप लोगों तक इसी चैनल के जरिए पहुंचती रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी के हवाले से अपडेट करना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे करवा चुके हैं, चाहे वो बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हुए हों या ना अहल हों या जांच पड़ताल में हों, लेकिन उनको ये लाजमी बताया जाता है कि आप यूटिलिटी स्टोर सब्सिडी के लिए अहल हैं। तो ये आपको क्लियर तौर पर बताता चलूँ कि जिन लोगों का गुर्बत का स्कोर 32 तक होता है वो बेनज़ीर कफालत के लिए अहल होते हैं, लेकिन जिनका गुर्बत का स्कोर 60 तक होता है वो यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी के लिए भी अहल हो जाते हैं। तो जो लोग भी यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी के लिए अहल हैं, उनको चाहिए कि वो अपने करीबी शहर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर ये पता करें आया कि आपके करीबी यूटिलिटी स्टोर पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी दी जा रही है या नहीं। अगर वहां पर सब्सिडी दी जा रही है तो फिर आप अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचेंगे और वहां पर मौजूद एजेंट को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे और ये कहेंगे कि हमने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की सब्सिडी के तहत राशन वसूल करना है। तो फिर वो एजेंट आपको यूटिलिटी स्टोर के जरिए सब्सिडी पर दी जाने वाली इशिया की निशानदही करेगा, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो इशिया सिलेक्ट करेंगे और सब्सिडी के अलावा की जो कीमत होगी वो आप अदा करेंगे। तकरीबन 20 से 30% तक की ये सब्सिडी दी जाती है, तो इसके हिसाब से आपने जो मुतलका कीमत होगी वो आपने अदा करनी होगी। तो आपको ये बताते चलें कि तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर 2000 से 2500 रुपए का सौदा सलफ खरीदने पर आपको ये 2000-2500 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। फर्ज करें आप 5000 रुपए का सौदा सलफ यूटिलिटी स्टोर पर जाकर खरीदते हैं तो फिर उससे आपको 1000-1500 रुपए तक की रियायत की जा सकती है। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको डायनामिक सर्वे करवाने का सही तरीकाकार बताएंगे जिस पर अमल करते हुए आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल नहीं हो सकेंगे, यानी कि आपके अहल होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाएंगे। और इस मालूमात को गौर से सुन लीजिए ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि डायनामिक सर्वे में अहल होने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है, यानी कि आपके घराने के कितने अफराद होने चाहिए, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को अक्सर नाअहल करवा जाती हैं। तो इस हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में
काम करने वाले एक दोस्त ने एक तहरीर लिख कर भेजी हुई है कि डायनामिक सर्वे में अहल होने का प्रोसीजर क्या होता है। तो ये हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। इसको आपने गौर से सुनना है और समझना है और इस पर अमल भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर ये पॉलिसी में लिखा गया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल होने के लिए फैमिली में कम से कम 5 अफराद का होना लाजमी है। यानी कि वैसे भी अगर आप 1 या 2 फर्द हैं एक फैमिली के या 5 से ज्यादा अफराद हैं, आपका सर्वे हो जाता है। लेकिन कम अफराद होने की सूरत में आप लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बताते चलें कि 5 अफराद का होना लाजमी है, यानी कि 2 मियाँ बीवी और 3 बच्चे होंगे तो आपका सर्वे फार्म पास होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और दूसरी पॉलिसी ये है कि बेवा या तलाक याफ्ता अकेली औरत का सर्वे तो हो जाता है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक वो अकेली खातून बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो जाती है। तो इसके अलावा और 4 किस्म के अफराद ऐसे हैं, यानी कि 4 किस्म के घराने ऐसे हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल नहीं रह सकते। सबसे पहले नंबर पर सरकारी मुलाजिम, और दूसरे नंबर पर पेंशन होल्डर, और तीसरे नंबर पर फेलर जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल नहीं रह सकते। और इसके अलावा जिन अफराद ने बैरून मुल्क का सफर किया हुआ होता है वो अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नई पॉलिसी के मुताबिक अहल हो रहे हैं। यानी कि जो लोग पहले बैरून मुल्क का सफर करने की वजह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले गए थे, वो अब अपना नया सर्वे करवाकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हो सकते हैं। अब चौथे नंबर पर यह कहा गया है कि सर्वे में घर की ज्यादा आमदन या घर के ज्यादा असासाजात लिखवाने वाले घराने भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो जाते हैं। और इन सूरतों में अगर आप लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल होना चाहते हैं तो आपको चाहिए आप अपने घराने में 5 अफराद पूरे नहीं होते तो कोशिश करें कि अपने माँ बाप को अपने घराने में शामिल कर लें। और अगर बेवा खातून है वो अपना सर्वे करवा रही है तो उसको चाहिए कि वो किसी दूसरे घराने को अपने साथ शामिल कर ले कि मेरे साथ फलां घराना अटैच है। तो इस तरह से वो 5 अफराद पूरे करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवाएंगे तो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हो जाएंगे। और ज्यादा आमदन और ज्यादा असासाजात लिखवाने की बजाय कम आमदन और कम असासाजात लिखवाएंगे तो फिर भी आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हो जाएंगे। और अक्सर रेंट का घर लिखवाने वाले और कच्चे घर में रहने वाले अफराद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ज्यादातर अहल हो जाते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को सर्वे करवाने से पहले ये भी लाजमी काम करना चाहिए कि अपने तमाम बच्चों के बेफाम मुकम्मल करवा लें। और मियाँ बीवी का अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और अगर आपके घराने का बिजली का बिल काफी ज्यादा आता है या गैस का बिल ज्यादा आता है तो फिर आप गैस या बिजली का बिल साथ लेकर जाने की जहमत बिल्कुल ना करें। अगर बिल साथ लेकर जाएंगे तो फिर आपका गुर्बत का स्कोर काफी ज्यादा हद तक बढ़ सकता है। वैसे ये आप लोगों को कुछ अहम हिदायत दे रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि कोशिश किया करें कि ईमानदारी से काम लिया करें। अगर आप इस ईमानदारी के साथ अपना सर्वे करवाएंगे और सही मालूमात लिखवाएंगे तो अगर आप मुस्तहिक होंगे तो आपको इमदाद मिलेगी, अगर नहीं होंगे तो फिर आपको ये इमदाद जारी नहीं की जाएगी। तो जी नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे सिर्फ तहसील ऑफिस में होता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस यूनियन काउंसिल लेवल पर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। और ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स की मुंतकिली यानी कि पेमेंट्स की अदायगी का सिस्टम है, ये भी मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रहा है। पहले ये कहा गया था कि आपको इजी पैसा और जायज कैश के अकाउंट्स के जरिए भी पैसे मिलेंगे, और अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स की अदायगी के तरीकाकार में एक और तब्दीली सामने आ रही है कि अदायगी सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर आप लोगों को ये पैसे मिल सकेंगे। तो आपको क्लियर तौर पर ये बताते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन और अदायगी का निज़ाम है ये यूनियन काउंसिल लेवल पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। और जो बैंक अकाउंट का सिस्टम है यानी कि इजी पैसा और जायज कैश अकाउंट के जरिए पेमेंट्स की अदायगी का सिस्टम है, ये भी 2025 में बहाल हो जाएगा। इसमें आप लोगों को जरूर पैसे जारी किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको एक और बड़ी खुशखबरी से आगाह करते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए आप लोगों के लिए एटीएम्स भी बहाल होने जा रही हैं। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस वक्त 6 किस्म के बैंक काम कर रहे हैं, इन बैंकों की एटीएम्स के जरिए भी आप लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा वसूल कर सकेंगे। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 21,000 रुपए की किस्त कौन कौन सी खवातीन को मिलने जा रही है। ये गौर से सुन लीजिए कि सबसे पहले नंबर पर वो तमाम खवातीन जिनके इलाकों में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साल 2024 की तीसरी किस्त लेट शुरू हुई है, उन खवातीन के पैसे उनके अकाउंट में अभी भी पड़े हुए हैं। अक्सर खवातीन ने अभी तक अपने वो पैसे निकलवाए भी नहीं हैं। वो 10,500 रुपए की रकम और इसके साथ साथ जो बेनजीर कफालत प्रोग्राम की साल 2024 की आखिरी किस्त जो कि अक्टूबर के इसी महीने में शुरू होने जा रही है, ये किस्त कुल मिलाकर 21,000 रुपए उन खवातीन को जारी की जा रही है। और इसके अलावा बाकी जो खवातीन पहले से पैसे वसूल करती रहती हैं और पिछले 1-2 महीने के
अंदर अंदर उनको साल 2024 की तीसरी किस्त भी ट्रांसफर कर दी गई थी, यानी कि उन्होंने वसूल कर ली है। तो उन खवातीन को भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 10,500 रुपए की साल 2024 की आखिरी किस्त इस वक्त जारी की जा रही है, जो कि इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर उनके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। वो अपनी पैसे ये वसूल कर सकेंगे। और जी हाँ, इसी के साथ हम आपको 8171 के वेब पोर्टल की नई अपडेट से आगाह करना चाहेंगे कि 8171 के वेब पोर्टल में बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को अब तो ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक सर्वे हो चुका है या डायनामिक सर्वे होने वाला है, या कब तक आप अपना डायनामिक सर्वे करवा सकते हैं। ये तब्दीली इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगी, जिसके जरिए आपको सर्वे की मुकम्मल मालूमात दी जाएंगी। बाकी आपको अहल या ना अहल का बताया जाता है। इसी वेब पोर्टल के जरिए आप जब अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप बेनजीर कफालत के लिए अहल हैं या ना अहल हैं। बाकी कुछ लोगों का रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुआ, उनका रिकॉर्ड भी ऐसा ऐसा अपडेट किया जा रहा है। और इसी के साथ 8171 के वेब पोर्टल में अपील का ऑप्शन भी ऐड होने जा रहा है। ये भी आपको क्लियर करते चलें कि साल 2025 में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जिन खवातीन को मिल रहे होंगे और उनको डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाला गया, तो फिर उनके लिए एक हक ये भी होगा कि वो 8171 के वेब पोर्टल के जरिए अपील भी कर सकेंगी। और अपील करने की सूरत में वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दोबारा शामिल भी हो सकती हैं। और उनका गुर्बत का स्कोर ज्यादा हो जाने की वजह से या कोई ऐसा मसला मसाइल हो जाने की वजह से उनकी अपील रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये अपील आप एक बार कर सकेंगे। अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई तो फिर आपको डायनामिक सर्वे की जो तारीख दी जाएगी, यानी कि 2 या 3 साल के बाद जब आपका दोबारा सर्वे करवाने का मौका आया, तो फिर आप डायनामिक सर्वे करवा के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि काफी सारे लोगों को 8171 के वेब पोर्टल पर चंद महीने पहले एक नई अपडेट देखने को मिली थी, जिसमें आप लोग अपनी तमाम तर किस्तें देख सकते थे, चाहे तालीमी वज़ाइफ के पैसे थे या कफालत की किस्त थी। तमाम तर किस्तें आपको बताई जाती थी कि आपके अकाउंट में इतने रुपए मौजूद हैं। तो वो अपडेट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पोर्टल के जरिए आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह आपको क्लियर तौर पर बताते चलें कि 8171 के वेब पोर्टल में काफी सारी ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जिनके लिए आपको स्पेशल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में जाना पड़ता था। वो काम आप घर बैठे 8171 के वेब पोर्टल के जरिए कर सकेंगे। तो इस तरह की नई अपडेट्स हासिल करने के लिए अभी से हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इमदादी प्रोग्राम्स और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से खसूसी और अहम तरीन मालूमात आप लोगों तक इसी चैनल के जरिए पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिए। मजीद मालूमात नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।